चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। मैं बता दूं कि क्लास 12th में दो बुक्स हैं, बुक ए और बुक बी। बुक ए के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, यूनिट सेकंड जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यूनिट थर्ड मैट्रिक्स, यूनिट 4 डिटर्मिनेंट, यूनिट 5 डेरिवेटिव और यूनिट 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, ये हम लोग 11th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी सेम वही रिलेशन चलेगा, वही फंक्शन, मगर यहाँ पर हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। रिलेशन की टाइप क्या है, फंक्शन की टाइप क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग ना पढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो है रिलेशन एंड फंक्शन वो एक थ्योरेटिकली बेस है। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शन क्या चीज़ है। हम लोग 11th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं इसे कि फंक्शन बेसिकली क्या है। एक फंक्शन तुम्हारा मशीन की तरह काम करता है। जैसे एक मशीन में हम लोग इनपुट देते हैं, हम लोगों को आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से मान के चलो, मैं एग्जांपल ले रहा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन ले रहा मैं। अब देखिए अगर इसमें मैं ध्यान से देखिए, अगर इसमें इस फंक्शन में मैं 1 डालता हूँ मुझे आउटपुट भी 1 मिलेगा, 2 डालूंगा मुझे आउटपुट 4 मिलेगा, 3 डालूंगा मुझे आउटपुट 9 मिलेगा। तो बेसिकली एक फंक्शन है, या एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे। फंक्शन क्या है, मान के चलो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। अब फॉर वन वैल्यू ऑफ x वी कांट हैव टू वैल्यूज ऑफ y, कि हमें y की दो वैल्यू नहीं मिल सकती हैं। एरो डायग्राम से समझने की बात करते हैं। एक सेट A ले लिया, एक सेट B ले लिया। तुम देख रहे हो सेट A का भी यूनिक इमेज है, सेट B का भी यूनिक इमेज है, सेट C का भी यूनिक इमेज है। तो कहने का मतलब फंक्शन क्या होगा कि जब सेट A के हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज बनेगा सेट B में, उसको हम बोलेंगे फंक्शन। इधर देखिए, इधर A का सेट A के एक एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज है। A जो है 1 पे भी मैप कर रहा है और 2 पे भी मैप कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सिकेंड, कॉट। ऐसा नहीं है कि आगे चल के बदल जाएगा, ये आज भी वही 6 के 6 रेशोज हैं। चलिए 11th क्लास में हम लोग पढ़ा था रेडियन और डिग्री। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। 180 डिग्री बोलो या पाई बोलो। 90 किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। 45 डिग्री पाई बाई 4 के बराबर होता है। 30 डिग्री पाई बाई 6 के बराबर होता है। 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। अब देखिए अभी तक हमने सिर्फ फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करी है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं। कहने का मतलब है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं 6 की 6 पॉजिटिव रहती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड में टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव रहते हैं। फोर्थ कॉस और उसका उल्टा सिकेंड पॉजिटिव रहते हैं। हमने याद कैसे रखना है, देखिए A स्टैंड फॉर आफ्टर, S स्टैंड फॉर स्कूल, T स्टैंड फॉर टू, C स्टैंड फॉर कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैं बता दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारी वैल्यू लाई करती है तो जो भी एक्चुअल वैल्यू होगा वही लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्चुअल वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस एक्चुअल वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस एक्चुअल वैल्यू होता है। देखिए कुछ हम लोगों ने 11th क्लास में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिस्कस करे थे, वहाँ देखा था हमने कि साइन एक्स जो है जीरो कब होता है। साइन एक्स जीरो होता है जब एक्स तुम्हारा एन पाई के बराबर होगा। एन क्या है, एन तुम्हारा इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए कहने का मतलब मेरा यह है कि एन अगर हम लोग बात करते हैं, एक साइन की ग्राफ की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए साइन ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से बनेगा। दिस इज 0, ये तुम्हारा कितना आएगा पाई बाई 2, ये कितना आएगा पाई, इसी तरीके से ये 2 पाई, ये 3 पाई। तो तुम लोग देख रहे हो कि अगर तुम यहां पर n की जगह 0 पुट करते हो तब भी तुम्हें साइन 0 मिलेगा, 1 पुट कर रहे हो तो मिलेगा पाई तब भी 0, 2 पुट करोगे 2 पाई। तो कहने का मतलब है 10 पाई, 11 पाई, 12 पाई, 90 पाई, 100 पाई, जहां भी
एन पाई होगा, वहाँ से तुम्हारा साइन 0। इसी तरीके से cos 6 0 कब होता है, जब x तुम्हारा 2n+1 पाई/2, यहाँ भी n किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा। अब देखिए, अब हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन है। तो अब देखिए, एक फंक्शन में क्या होता है, एक डोमेन होता है। जैसे हमने बात करी कि फंक्शन भी तुम्हारा किसकी तरह काम करता है, एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे मशीन में हम लोग इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से फंक्शन में हम लोग इनपुट की जगह देते हैं डोमेन, उसका नाम बदल दिया है, डोमेन रखा है, और आउटपुट जो मिलता है उसका नाम रखा है रेंज। अब देखिए, साइन में अगर हम लोग जितने भी रियल नंबर डालें, देखिए डोमेन कहने का मतलब ये हुआ कि डोमेन वो सेट ऑफ पॉइंट्स है जिन जिन पॉइंट्स पे तुम्हारा फंक्शन डिफाइन होता है। अब अगर साइन का डोमेन क्या होता है, साइन में कोई भी रियल नंबर तुम पुट कर दो वो उसका डोमेन होगा। लेकिन साइन का रेंज, तुम लोग 10th क्लास से पढ़ते आए हो कि साइन का और साइन और कॉस दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है -1 होता है। देखिए, तुम कोई भी टेबल देख लो, साइन और कॉस दोनों के वैल्यू -1 और +1 के बीच में होंगे। इसी तरीके से कॉस की। अब देखिए, tan को हम कैसे भी लिख सकते हैं, साइन अपान कॉस लिखते हैं। अब देखिए, अब इसका मतलब, अब तुम लोग बोलोगे सर इसका भी तो रियल नंबर होना चाहिए डोमेन। देखिए, बिल्कुल रियल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन किसको छोड़ के, जहां पर कॉस तुम्हारा 0 होता है। क्योंकि अगर कॉस 0 हो गया, साइन अपान 0 आ गया, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए tan का जो डोमेन है वो रियल नंबर माइनस एक्स क्या है, जहां जहां पर तुम्हारा कॉस 0 होता है, और इसका रेंज तुम्हें रियल नंबर मिलेगा। अब देखिए, जिस तरीके से हम लोग साइन की बात करते हैं, कॉस की बात करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। इन्वर्स क्या हुआ, देखिए अगर मैं एक फंक्शन बात करता हूँ, एक फंक्शन तुम्हारा है a से b, है ना, एक फंक्शन कहाँ मैप करा है, a से b। इसका इन्वर्स किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, इन्वर्स मतलब उल्टा, वो b से a होगा। ये तुम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर हम तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे। जब तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे वहाँ तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्स फंक्शन किस तरीके से निकालते हैं। अभी के लिए फिलहाल तुम इतना याद रखो कि एक फंक्शन अगर f ऑफ a टू b है तो इसका इन्वर्स कितना होगा, b टू a होगा। ये जो टेबल तुम लोगों को दिखाई दे रहा, डोमेन और रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टेबल तुम लोगों को आना चाहिए, स्पेशली साइन, कॉस और tan का। ये तीन तुम्हें याद होने चाहिए। और डोमेन देखिए, साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है, -1 से 1। रेंज कितना, रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज भी बोलते हैं, क्योंकि हमने 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी उसका होगा उस पर हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर ही काम करना है। और ये वैल्यूज तुम्हें पता होना चाहिए कि कल तो तुम्हें बोलेगा कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। कॉस इनवर्स का कितना होता है, 0 से π होता है। इसी तरीके से कोसेक का है, सिकेंट का है, और tan का कितना होता है, -π/2 से +π/2 तक। इंटरवल का ध्यान रखें, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ये तीन तुम्हें फिलहाल याद रखने हैं, क्योंकि देखिए कोसेक अगर होगा तो उसको हम साइन में बदल सकते हैं।